दोस्तों हम बात करते हैं ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है कि इसके मोशन का जो पाथ है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो मोशन करने का जो पाथ है, उसका जो रास्ता है गमन करने का, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इसको आपने देखा होगा कि अभी पिछले वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी कोई भी बॉडी प्रोजेक्ट करी जाती है वर्टिकल डायरेक्शन को छोड़ के किसी अन्य डायरेक्शन में, ठीक है, तो उसका जो मोशन होता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। वो टू डायमेंशनल होता है और मोशन अंडर ग्रेविटी होती है, जिसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है और वर्टिकल वेलोसिटी जो होती है वो एक्सीलरेशन इसमें होता है, चूँकि वो वेलोसिटी वेरी करती है ग्रेविटी के कारण। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण जो होता है वेरिएशन आता रहता है वेलोसिटी में। आप देख पा रहे होंगे कि जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि टॉप पे जब बॉडी होती है तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है और फिर धीरे धीरे लगातार उसकी वेलोसिटी जब तक ग्राउंड पर नहीं पहुंच जाती उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। लगातार देखो ए से बी तक घटती है और जीरो हो जाती है बी पे पहुंच के, और बी से सी फिर लगातार बढ़ती जाती है। तो इस तरह की मोशन जो भी होती है तो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो पाथ है, ट्रैजेक्टरी है मोशन का, वो एक कर्व पाथ है। तो चूँकि अब इसको पैराबोला बोला जाता है, तो कैसे आप जान पाएंगे ये इसको कोई सर्कुलर पाथ भी एज्यूम कर सकता है। तो इसके लिए दोस्तों केसेस होती हैं तमाम, जैसे कि यक्स का वाई के साथ रिलेशन। अब यहाँ पर ट्रैजेक्टरी जब भी किसी मोशन के लिए फाइंड किया जाता है ना दोस्तों, तो सबसे पहले आप समझ जाइए कि यक्स और वाई के बीच का रिलेशन फाइंड किया जाता है। कि माने जैसे सपोज दैट यक्स इज इक्वल्स टू 2y हमने कह दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यक्स जो है y का 2 टाइम, दैट्स मीन्स अगर यक्स में एक यूनिट जो है डिस्प्लेस हो रहा है ऑब्जेक्ट, तो y में हाफ ही होगा, या ऐसे भी कह सकते हैं ना आप इसको, y इज इक्वल्स टू x/2। इट मीन्स यक्स में अगर 2 यूनिट डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो y एक्सिस में इसका मतलब 0.5 यूनिट जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इसकी ये मीनिंग हुई। माने हमको क्या करना है कि यक्स और वाई के बीच का रिलेशन फाइंड करना है ट्रैजेक्टरी के लिए। तो इसमें क्या होता है कि जैसे दोस्तों यक्स में आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके लिए जो भी हम इक्वेशन बनाएंगे, अभी डेराइव करेंगे, उसमें यक्स की पावर 2 आएगी और वाई की पावर 1 आएगी। तो यक्स इक्वेशन में जब ऐसा रिलेशन दिखता है कि यक्स स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द वाई के, तो आप देखेंगे कि इसका जो भी पाथ होता है वो एक पैराबोला होता है। क्या होता है? एक पैराबोला होता है। जैसे यक्स स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर के, तो आप देखेंगे वो सर्कुलर होता है। तो इस तरह के तमाम केसेस हैं। अभी फ़िलहाल 11th-12th की क्लासेस में आपको इतना नहीं समझना है। अभी आपको पैराबोले के लिए हमने केस आपको समझा दी है, और हम ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में एक इक्वेशन डेराइव करने वाले हैं, जो कि हमने बताया कि यक्स में पावर 2 होगी और वाई में पावर 1 होगी। तो इसका मतलब कि हम यहाँ से ये मतलब निकालेंगे कि इसका जो ट्रैजेक्टरी है वो एक पैराबोलिक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए से सी तक के लिए हम यहाँ पर मोशन का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि टी टाइम में जो है कोई भी ऑब्जेक्ट ए से यहाँ से प्रोजेक्ट किया जाता है और टी टाइम में यहाँ तक पहुँच जाता है। टी टाइम में यहाँ पर पहुँचने का मतलब हो गया कि वो वर्टिकल डायरेक्शन में y डिस्प्लेस हुआ होगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x डिस्प्लेस हुआ होगा। ओके, तो इन टाइम t हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x डिस्प्लेसमेंट और वर्टिकल डायरेक्शन में y डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों हम बात कर लें जैसे सेकेंड इक्वेशन की, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। और हम यक्स एक्सिस के लिए हम बात करें, जैसे हम बात करें यक्स एक्सिस के लिए, तो यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में बताया था जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, जैसे इनिशियल वेलोसिटी इसकी u हो,
तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा आता है, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा आता था। तो x एक्सिस के लिए हम जो वेलोसिटी यहाँ पर लेने वाले हैं वो क्या लेंगे, u cos थीटा लेंगे। ओके, सो यहाँ पर यस की जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं, x, और u की जगह पर क्या लिखने वाले हैं, u cos थीटा इंटू टाइम t हो गया। ओके, प्लस हाफ, और एक्सीलरेशन चूँकि एक्स एक्सिस में तो भाई वो तो अंडा होता है, होता ही नहीं, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि x इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी के हमको मिला। तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के लिए। ओके, इसी प्रकार अगर मैं बात करूं y एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट हो रखा है, तो हमारा इक्वेशन तो था यस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में कितना हुआ है, वाई हुआ है, और यहाँ पर u की जगह पे अब हम लिखने वाले हैं u साइन थीटा। तो यहाँ पर हो गया भाई u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ a मीन्स यहाँ पर माइनस जी होगा, क्योंकि ग्रेविटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की ओर काम कर रही है, इसलिए यहाँ पर हम g की वैल्यू को माइनस जी के साथ लिखेंगे, माइनस जी टी स्क्वायर। ओके, ध्यान रहे दोस्तों, ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने तो बताया कि x और y के बीच के रिलेशन का ध्यान दिया जाता है, लेकिन एक बात और ध्यान दी जाती है कि नो टर्म ऑफ टाइम t मीन्स टाइम t के लिए कोई टर्म नहीं होना चाहिए, केवल x और y के बीच का रिलेशन हमको फाइंड करना रहता है। तो यहाँ पर हम t को रिमूव करेंगे, हम क्या करेंगे, t को रिमूव करेंगे। तो पहले इक्वेशन से t इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, x अपॉन यू कॉस थीटा। तो t इज इक्वल्स टू x अपॉन कॉस थीटा को हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर t की जगह पे रिप्लेस कर देंगे। तो नई बात क्या आएगी, y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा, और t को हम लिखेंगे x अपॉन यू कॉस थीटा प्लस, अब यहाँ पर प्लस माइनस का हम मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, तो यहाँ आता माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, x अपॉन यू कॉस थीटा। अब दोस्तों चूँकि यहाँ पर टी स्क्वायर था तो यहाँ x स्क्वायर यू स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ध्यान से देखें, u से तो कट गया, और x और साइन बाई कॉस का मतलब क्या हो गया, tan x माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार y के लिए हमने जो एक्सप्रेशन डेराइव कर ली वो आई y इज इक्वल्स टू टेन एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, x जो है यहाँ पर इसकी पावर 2 है और y की पावर 1 है। हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि पैराबोला के लिए जो केस होती है वो x स्क्वायर और y की पावर 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन निकला है वो इसको देख करके हमको ये समझ में आ रहा है कि इसकी जो ट्रैजेक्टरी होगी वो एक पैराबोलिक होगी, पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी होगी। तो इस प्रकार से आप दोस्तों समझा सकते हो कि प्रोजेक्टाइल मोशन का जो भी ट्रैजेक्टरी होता है वो कैसे पैराबोलिक होता है। तो इसको ध्यान से समझ लें दोस्तों, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाने वाला है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि जो है नए वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुंचा सकें। दोस्तों तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।